अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अम्मा जी, लड्डू के भैया भी चले गए, चिट्ठी छोड़े हैं। पढ़िए तो क्या लिखा है। अब पगली, कहा सुना माफ करना, हम तुम्हारे जुल्म से तंग आकर ही घर छोड़कर जा रहे हैं। हमको ढूंढने का कोशिश भी मत करना, अब हम कभी ना ही मिलेंगे। गुड्डी बाय। गुड बाय लिखा होगा। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे दैया, वो तो चले गए, अब क्या होगा हमरा अम्मा जी, अब क्या होगा हमरा प्रभु। एक मिनट अंगूरी जी, एक मिनट। ये तीनों एक साथ गायब हो गए। मुझे ऐसा शक हो रहा है कि ये तीनों मिले हुए हैं और एक साथ कहीं गए हुए हैं। आंटी जी, वी गॉटा फाइंड देम। अभी इंग्लिश में तारीफ करने का क्या जरूरत है, ये कोनो समय है गौरी बिटिया है। अब हमें उनको ढूंढना होगा। चलिए। हाँ वही ना, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो ढूंढो। आज की शाम आजादी के नाम, हमारी बीवियों का घमंड चकनाचूर करने के नाम, और भाई हमारी अय्याशी के नाम। बहुत दिनों के बाद अय्याशी कर रहा हूँ यार, सच बताऊं मैं तो यार इसका जाम का टेस्ट ही भूल गया था। एक बात बताओ, क्या वो हमें मिस कर रही होंगी? अरे बिल्कुल कर रही होंगी बहुत ही, क्या बात कर दिया। भाभी जी मिस कर रही होंगी बिकॉज वो क्या बड़ी कोमल हृदय की हैं। लेकिन अनु मिस कर रही होगी, आई डाउट इट। नहीं 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 नहीं, भाभी जी बहुत कोमल हृदय की है। जो अंगूरी है ना, ये बहुत कठोर हृदय की है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? भाभी जी बहुत ही कोमल हृदय की हैं। आप क्या जाने उनके दिल के बारे में? नहीं नहीं, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाभी जी कोमल हृदय की, अंगूरी बिल्कुल कोमल हृदय की नहीं है। बिल्कुल नहीं, भाभी जी बहुत ही कोमल हृदय की। आपको क्या पता उनके दिल के बारे में? अच्छा, आपने अंगूरी के मतलब दिल में घुस के देखा है क्या? हाँ, कोशिश तो की कई बार। क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ कब तक रहेंगे यहाँ पर हम लोग, कुछ आपको आइडिया है? भाई जब तक दोनों बहुओं को इस बात का एहसास ना हो जाए। तो कब होगा एहसास? कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई और नौकर रख ले। अरे यार, तो जब पप्पू ठेकेदार को बालू को ठेका दिलाओ तो बाकी 20,000 की गड्डी कहाँ पहुंची है बे? सारी हवा में बातें कर, तो मैं कर रही, थोड़ी देर में कर रही। ओके। का दारोगा जी, कछु पता किए लड्डू के भैया भरभूति जी और चाचा जी का? ये ऐसे ही न्यौछावर खोरी के चक्कर में हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ना ना, गोरी में मुझे कैसी बातें कर रही? अरे हमने तो सारो मोहल्ला, हर गली, हर जगह, मतलब धर्मशाला, मतलब और तो और गोरी में जहाँ को नहीं जातो ना, ऐसी वैसी जगह होते तक हम स्वयं चल के गए और हमने होते दबीश पे दबीश दी, भुइया पटो ही नहीं चल रहा उनको। हाँ तो फिर कहाँ गए वो लोग? हमें तो लग रहा भाभी अंगूरी बे लोग निकल गए। क्या मतलब आपका? कहाँ निकल लिए? नहीं, निकल गए को मतलब वैसे वाले नहीं निकल गई, जो भी हो सकता, गोरी में भूटान निकल गई हूँ, या भाभी अंगूरी हो सकता है कि कहूँ दूसरी तरफ निकल गई हूँ, और ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है कि मिडिल ईस्ट तरफ भी जा सकते हैं। मिडिल ईस्टर्न तो सुनो, तो मिडिल ईस्ट का है। ये मिडिल टोस्ट कहाँ है? ना 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 ना, मिडिल ईस्ट का कह रहे भाभी अंगूरी। ऐसे पकड़े कहाँ आई? तो है ना वो, आपने देखे होंगे कबू कबू सफेद से चोगा नहीं पहनते गोरी में, सफेद सफेद अरबी लोग टाइप की होती, बहुत रईस होते हैं और साथ में अय्याश भी होते हैं। ऐसा है हप्पू सिंह जी कि हम उनके बारे में कोई किताब नहीं लिख रहे हैं जो आप इतनी बारीकी से उनकी डिटेल्स दे रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि ये तीनों कहाँ हैं? अब गोरी में वही तो नहीं पता चल रहा, सारे जाने कहाँ निकल गए। सर मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग अमेरिका या लंदन गए होंगे। बगैर तेरे बाप का हुए सारे लंदन, पता है कितो? लंदन अमेरिका जाना ऐसा मजाक नहीं है, जैसे मेला देखने जा रहा होगा, सारे खुद बिक जाएगा एक तरफा टिकट में। अब बस बस बस, आप बस उन तीनों का पता लगाइए बस। जय हिंद सर। जैन साहब, कदा बात हो? जय हिंद, जय हिंद। अरे हेलो एवरीबॉडी। कमिश्नर साहब, आप यहाँ? मेरे घर में पुताई का काम चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ।
अच्छा पोटाई को काम चल रहा हो कि कोटाई पिटाई को? जस्ट शट अप पप्पू सिंह, जस्ट शट अप। ये बकवास बंद करो और तिवारी जी, भभूति जी और चाचा जी को ढूंढो। ये तो वही जो लोगों को कूटता फिर रहा है। अरे चमड़ी उधेड़ू आ गए रे। कमिश्नर साहब जाइए जाइए। पप्पू सिंह अरेस्ट हिम। अरेस्ट। ओके ओके सर। अरे आप ना कहते तो भी करते। ओ दादा फटाफट घुस जा हवालात में। अरे ज्यादा हीरो बनने की ना कोशिश मत करो, खुद सरेंडर करने आई हूँ। आई हूँ। अब बोलो आई हूँ। अगर खुद ना आती ना तो तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं पकड़ पाते। ओ दादा। वो दादा ना ही दीदी है। आओ भाभी अंगूरी। ओ दीदी, हमारा मतलब दीदी आपने बहुत बड़ी कृपा करी जो स्वयं में ते पधारी अपने चरण कमल हमारे थाने में लेके आई। अब तक जी चरण कमल हवालात में घुसेड़ दो और हमें कृतार्थ कर दो दादा। और आपका दर्शन भी करवा दो। यहाँ पर सब आपके दर्शनाभिलाषी है। अरे यार, ये तो लड़की है। पर ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्यों मर्दों को पीट रही हो? आखिर मर्दों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से रेशु को लॉकअप में सोना पड़ा। रेशु बोला? मनोहर। आई एम सॉरी सर, कमिश्नर साहब को। दरअसल मैं अपने पति पे बहुत तंज कसती थी, उन्हें परेशान करती थी, उनसे घर के सारे काम करवाती थी। इस वजह से वो रात भर घर से बाहर रहते थे, कभी इस होटल तो कभी उस होटल। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं उनकी धुलाई करूंगी तो शायद वो घर वापस आ जाएंगे, इसलिए मैंने उनके साथ साथ दूसरों की भी धुलाई करना शुरू कर दी। पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और मैं सरेंडर करने यहाँ आ गई। यार ठीक है, अब तक एक लड़की हमें मार रही थी। हाँ यार, हम तो वापस पिटने को तैयार हैं। पप्पू सिंह जी, हमारे पतियों का और चाचा जी का पता लगाइए ना। अनीता जी, हमको कुछ याद आया। क्या याद आया? हमको लगता है ये चमड़ी उधेड़ू से बचने के लिए ना वो तीनों कहाँ गए होंगे, ये हमको पता है। तिवारी जी, चाच, अभी तक वहां से कोई रिस्पांस आया नहीं है। यार कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों ने नौकरों को रख लिया हो? अनु का तो भरोसा भी नहीं है, वो तो रख भी लेगी। चाचा जी एक बात ध्यान रखिएगा कि पति और नौकर दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या? नौकर जो है सिर्फ घर का काम धंधा कर सकता है, लेकिन प्यार करने के लिए पत्नी को पति की ही जरूरत होती है। कितना सही कहा तिवारी जी आपने। आपके मेरे जैसे हस्बैंड तो लालटेन लेके ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक बोले हैं भरभूति जी। कोनो भी इंसान या रिश्तेदार पति का जगह ना ही ले सकता है। शी इज राइट। आफ्टर ऑल पति परमेश्वर होता है ना, और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने अपने पतियों का अपमान किया। और पतियों के साथ साथ अपने ससुर का भी अपमान किया है। हाँ, आई एम सॉरी चाचा जी, मैंने आपका भी बहुत अपमान किया, इसीलिए आज हम आपको घर ले जाने आए हैं। चलिए माफ कर दीजिए और घर चलिए। चलो हम तो रेडी, चलो चलो चलिए लेके भैया। चाचा जी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।